कहते हैं ना, जब ऊपर वाली की लाठी बरसता है तो सिर्फ चोट लगता है, आवाज नहीं होती। कलयुग में जहाँ लोग भाग को कोसते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाग को नहीं, भगवान को पकड़ लेते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें एक व्यक्ति सब कुछ छोड़कर वैराग्य को अपना लेता है और शनिदेव स्वयं उसकी परीक्षा लेने आते हैं, क्योंकि यह कथा आपके कर्म और भाग्य दोनों की सोच बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था। दिन भर मेहनत करता, परंतु घर में अन्न का एक दाना भी ठीक से नहीं टिकता। पत्नी बीमार रहती, बच्चे भूखे सोते और समाज उसे पापी कहकर ताने देता। जब दुख लगातार आता है तो मनुष्य या तो भगवान से दूर हो जाता है या भगवान के और पास पहुंच जाता है। एक दिन धर्मदास एक सिद्ध ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा, तेरे जीवन में भयानक शनि दोष है। तेरे पूर्व जन्म के कर्म तुझे यह सब भोगने को मजबूर कर रहे हैं। धर्मदास के आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, अगर यह सब मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उसी रात धर्मदास ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने कहा, अब मैं संसार से कुछ नहीं मांगूंगा, न धन, न सुख, न सम्मान। अब मैं केवल शनिदेव की ही भक्ति करूंगा। उसने घर छोड़ा, गांव छोड़ा और एक शमशान के पास झोपड़ी बनाकर वैराग्य जीवन शुरू किया। वैराग्य का मतलब पलायन नहीं होता। वैराग्य आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। धर्मदास शनिवार को उपवास करता, लोहे की मूर्ति बनाकर सरसों के तेल का दीपक जलाता, ओम शम शनिचराय नमः का जप करता। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी समय उसकी तपस्या नहीं टूटती। लोग हंसते, पत्थर फेंकते, पर वह मुस्कुरा देता। एक रात एक लंगड़ा वृद्ध उसके पास आया। कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। धर्मदास के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी, वह भी उसने वृद्ध को दे दी। वृद्ध बोला, तू खुद क्या खाएगा? धर्मदास बोला, अगर भूख से मरना मेरे कर्म में है तो मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा। तभी आकाश काला हो गया, धरती कांप उठी। वह वृद्ध तेज प्रकाश में बदल गया। साक्षात शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव बोले, धर्मदास, तू परीक्षा में खरा उतरा। शनिदेव बोले, तेरे पूर्व जन्म के कर्म अब समाप्त हुए। उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर मारा। शमशान भूमि सोने में बदल गई। रोग समाप्त हो गए, दुख भी समाप्त हो गए। पर धर्मदास बोला, मुझे धन नहीं चाहिए भगवान, मुझे केवल भक्ति चाहिए। शनिदेव मुस्कुराए। शनिदेव दंड नहीं देते, वे न्याय करते हैं। जो कर्म से भागता है वह प्रीत होता है, जो कर्म को स्वीकार करता है वह पूजित होता है। अगर आपको जीवन में कष्ट चल रहा है तो समझ लीजिए शनिदेव आपको तराश रहे हैं। जय शनिदेव। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही चमत्कारी कथाएं आप तक पहुंचाती रहें। जय शनिदेव, जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।